इधर चलते हैं, इधर महिलाओं से पूछते हैं, महिलाओं से। जी, आप सपा से हैं? सपा की कार्यकर्ता हैं आप? नहीं, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। आज नहीं, ये साइकिल का मतलब बेटी हूँ। मेरा नाम अलवी मिश्रा है, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। इस चुन्नी को ओढ़ने के बाद मैं सपा में सुरक्षित फील कर रही हूँ, क्योंकि मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। 10 मुकदमे लगे हैं, इसलिए कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। सबसे ज्यादा अत्याचार बताइए, एक मुख्यमंत्री जब ठोक देने की बात करता है, सम्मान किस जगह पे? वो तो कहते हैं दंगाइयों माफियाओं की ठुकाई होगी। इनसे पूछिए दंगाई कौन है? जिनका बेटा, हम मुझे इनसे पूछना है बीजेपी के प्रवक्ता से कि जिनके बेटे ने 8-9 किसानों की मृत्यु गाड़ी चढ़ा के कर दी, आज वो बाहर है। दंगाई ये है कि दंगाई वाले समाजवाद के लोग हैं। मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। जिनके मुख्यमंत्री पर खुद ही सैकड़ों मुकदमे लगे हुए हैं, वो बात करते हैं समाजवाद तो गुंडा ही बोलते हैं। और ये चंदा चोरों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। चलिए, आप कोई अपशब्द यूज मत करिए, क्योंकि फिर वही चीज वहाँ से भी शुरू हो जाएगी। अब उधर से सवाल लेते हैं, हाँ, इधर आइए, इधर सवाल लेते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? इन समाजवादी पार्टी वालों से पूछिए कि जितने भी शिक्षित टीचर लगे हुए हैं, वो सब किसी को कुछ नहीं आता, अंगूठा टेक है और सब पैसे देके लगे हुए हैं। और समाजवादी पार्टी से ये अनुरोध है कि 2013 में जो राम मंदिर पर हिंदुओं पर हमला हुआ था, ये किसने कराया था? और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को नींबू की तरीका निचोड़ती है और फेंक देती है। मेरा क्वेश्चन है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि जो पिछली सरकार 2017 से पहले जो नकल माफिया हावी थे उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल चौपट करके हम जैसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, क्या अगर ये भविष्य में सरकार ये हमें आश्वासन देंगे कि उन नकल माफियाओं को यहाँ से खदेड़ने का काम किया जाएगा? यूपी में अभी एक जो पेपर हुआ था उसका पर्चा लीक हुआ, उसके लिए योगी जी ने उनके घर पे बुलडोजर चलवा दिया, तो ये क्या नकल माफियाओं के साथ वो? ठीक है, दो महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। आपने सुना होगा, एक तरफ तो कहा गया, उन्होंने संबोधित ही ऐसे किया, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। मतलब ये बताइए, उन्होंने ये बाद में कहा कि मैं लड़की हूँ, लेकिन ये कहा ब्राह्मण की बेटी हूँ। मतलब धरातल पर चीजें हैं और इसीलिए उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। आज बेटियां यहाँ सुरक्षित बैठी हैं तो ये योगी जी की सरकार में, नहीं तो समाजवादी पार्टी में ये बेटियां घर में रहती थी, क्योंकि लोग घात लगाए बेटियों पर बैठे होते थे। और रही उन्नाव की बात, तो सुनिए आप उन्नाव के आपके कोऑपरेशन फेडरेशन के मंत्री फतेह बहादुर के बेटे रजोल ने एक दलित की बेटी को 2 गज जमीन के नीचे गाड़ने का काम किया है। यही दलित समाज आने वाले 10 मार्च को जिस समाजवादी पार्टी को 10 फुट जमीन के नीचे गाड़ देगा। ठीक है, चलिए, सवाल ये भी आया, यहाँ से कुछ लोगों ने पूछा कि नकल माफियाओं पर नकेल कसी है क्या आपने? वो कह रहे नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया, और आज जब उनके घर पे बुलडोजर चलता है तो आपके पेट में दर्द होता है। सुनिए, ये समाजवादी पार्टी पे नकल का आरोप लगाते थे और इनके कार्यकाल में ऐसे मेरे पास प्रमाण हैं। मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। सुनिए पहले बात, आप लोग आपस में मत भिड़िए, एक एक करके मेरे पास प्रमाण हैं। हजारों छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा ही नहीं दी, उन्हें पास कर दिया गया, परीक्षा नहीं दी। और अगर ये स्वीकार करें, हम मार्कशीटें दिखा देंगे, स्टूडेंट लाएंगे। नहीं, आप क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या स्कूल के एकेडमिक पेपर की बात कर रहे हैं? स्कूल के, हाई स्कूल, इंटर में हजारों छात्रों ने परीक्षाएं नहीं दी। वो तो कोरोना के कारण नहीं हुई ना, सबको एक उसके तहत प्रमोट किया गया। इसके पहले कोरोना 2 साल से, सरकार 5 साल से चल रही है। मैं बात करता हूँ 19 की, मैं बात करता हूँ 18 की। ठीक है, ये बड़ा आरोप आप पर। ऐसा हुआ है क्या? वो कह रहे हैं कि हजारों स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया गया और उनको अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया गया। ये केवल लाल टोपी लगाकर चिल्लाना जानते हैं, और यही इनके झूठ का पुलिंदा 10 मार्च को इन जो लाल टोपी लगा के उत्तर प्रदेश में गुंडे घूम रहे हैं, इनको बाहर भेजने का काम करेगी। ठीक है, चलिए, जनता के बीच से सवाल लेते हैं। कोई और कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? नहीं, रुकिए, आप रुकिए, क्या नाम है? मेरा एक सवाल है कि यहाँ का सांसद ब्राह्मण, यहाँ की विधायक अर्चना पांडे ब्राह्मण,
खुशी दुबे की कोई गलती नहीं थी। आज खुशी दुबे 3 सालों से जेल में है और आप देखिए टन्नी मिश्रा उसकी जमानत हो जाती, एक खुशी दुबे निर्दोष जेल में है। देखिए सर, कोर्ट केस और गवाहों के आधार पर ही फैसला ले सकता है, उस पर ना आप कुछ कह सकते ना मैं कुछ कह सकती हूँ, तो न्यायालय का फैसला है। कोर्ट जिनको हत्या कर दी, जिन्होंने खुलेआम हत्या की किसानों की, वो जेल के बाहर हो गया। अभी हमारी यहाँ बहन ने कहा कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आप लोगों ने भी बयान चलाया था, डिम्पल यादव के उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने छेड़ा था। वो कह रहे थे भैया से शिकायत करूंगी, उस पे जवाब दे दो। दूसरा, समाजवादी पार्टी भी कह रही थी अरे पंजाब में क्या आप उत्तर प्रदेश के वासी नहीं है? वहाँ अगर युवा उत्तर प्रदेश का भगाया जा रहा है तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप विरोध करिए, भाजपा में बात मत डालिए। मेरा सवाल है भाई, बहुत बड़ी बात यहाँ पर इन्होंने कह दी कि आप स्टैंड नहीं ले रहे। आप ये कहकर पल्ला झाड़ रहे कि जिसने जो कहा उसको कहा हो, लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यूपी बिहार से नौजवान मजदूर या ऐसा गरीब तबका वहाँ जाकर लेबरी करता है, काम करता है। अब उनको ऐसे कोई खदेड़ भगाने पर आएगा तो आप विपक्षी दल है, आप ही कोई स्टैंड नहीं ले रहे, टाल रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब मुंबई में भैया लोग भगाए जा रहे थे तो मन से और उसके शिवसेना के साथ गलबैया कर रहे थे, तब शर्म नहीं आई थी तुम्हें? तब क्या हो गया था? कौन नेता बोला था इनके उत्तर प्रदेश के लिए? क्यों उनके साथ गठबंधन सरकार चला रहे थे? मुंबई में नहीं हुआ तब ये क्या कर रहे थे? शर्म करो। देखिए, ये भाजपा के लोग हैं जिनको असली मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाते हैं। नहीं, इसमें क्या अफवाह है? पंजाब में अगर यूपी बिहार के भैयाओं को खदेड़ने की बात कही है, जनता इस पर सवाल पूछ रही है, तो ऐसा तो नहीं है ना हम इसको डब्बा बंद कर दें और उस पर बात ही ना करें। नहीं, पंजाब में चन्नी जी ने ये कहा है कि संगठन में टिकट देने की बात कही, अगर यूपी बिहार के लोग होंगे तो संगठन में टिकट नहीं देंगे, उनको भगाने की बात नहीं कही उन्होंने। ठीक है, आपका अपना तर्क है जी। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सबकी दलीलें सुनी, नौजवान, रोजगार, सबकी दलीलें आपने सुनी। सपा की तरफ से तो ये भी कहा गया कि हम सुरक्षित है, महिलाएं हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ जनता से किसी ने कह दिया कि छेड़खानी में एक बार शिकायत डिम्पल यादव को भी होना पड़ा था और उनको कहना पड़ा था कि भाई भैया से शिकायत करूंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि ये वर्तमान विकास की बात क्यों नहीं करते हैं। इन्होंने जब से ये भाजपा की सरकार बनी है, सुब्रत पाठक के नाम से कहीं भी पूरी लोकसभा में एक पत्थर नहीं लगा है। विकास देखा है हमने? कहाँ देखा है? जसोदा में अडानी की गोदाम देखी है हमने। ठीक है, ये सवाल भाजपा के नेता के पास जाएगा कि सांसद और विधायक निधि से कितने कामकाज हुए हैं। देखिए, पहले तो मैं बहन जी का कहता हूँ कि बहन जी ने बोला कि समाजवादी सरकार जब थी तो महिलाएं सुरक्षित थी, तो इन्हीं के मुखिया का स्टेटमेंट था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, मुझे आज भी याद है। दूसरा मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 57 PCS अधिकारी जो बने थे वो सारे के सारे यादव थे, तो ये जातवादी पार्टी है। और तीसरी मैं बात करता हूँ, मुझे आज भी याद है 2007 में जब बीएसपी की सरकार गई थी 78,825 वैकेंसियां थी बेसिक विभाग में, उसकी ऐसी समाजवादियों ने छीछा लेदर की, इतने घपले किए कि इनका सचिव आज भी जेल में, आप पता कर लीजिए। ये है समाजवादी वर्कर। और दूसरा मैं बता देता हूँ, इन्होंने मुस्लिम भाइयों को चाहिए क्या? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए कि ई रिक्शा चाहिए? ये समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम समाज को ठगने का काम करते हैं और बहलाने का काम करते हैं। मैं चाहूंगा मुस्लिम भाइयों से, अब उनकी पार्टी बन गई है MIM, उसको मजबूत करें और घर को मजबूत करें।